नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भक्ति का सैलाब और सृष्टि का मौलिक बोध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय भक्ति का सैलाब। अगर भक्ति का सैलाब आएगा तो वह बड़ी सहजता से आपकी सभी बाधाओं व सीमाओं को अपने साथ बहा ले जाएगा। इस देश में, धरती की इस पुरानी सभ्यता में प्रतिभा बुनियादी रूप से शिक्षा की देन नहीं है। प्रतिभा निश्चित रूप से बुनियादी रूप से शिक्षा की देन नहीं बल्कि भक्ति की देन रही है। महान वैज्ञानिक, डॉक्टर और गणितज्ञ जैसे सभी लोग ऊंची कोटि के भक्त थे, क्योंकि भक्ति में आप समावेशी हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति में आप पूर्ण रूप से समावेशी हो जाते हैं। समावेश में आपसे परे कुछ नहीं होता। इस देश में, भर धरती की इस पुरानी सभ्यता में प्रतिभा बुनियादी रूप से शिक्षा की देन नहीं बल्कि भक्ति की देन है। महान वैज्ञानिक, डॉक्टर और गणितज्ञ जैसे सभी लोग ऊंची कोटि के शिक्षित नहीं थे, लेकिन भक्त अवश्य थे। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में अध्ययन नहीं किए थे, लेकिन भक्त अवश्य थे। समावेश में आपसे परे पहुंचना, जहां आप दिव्यता की संभावना को नियंत्रित करते हैं। भक्ति इंसान के भीतर मौजूद सभी सीमाओं को तोड़ने का एक जबरदस्त साधन भी है। ये सीमाएं चाहे मनोवैज्ञानिक हों, भावनात्मक हों या फिर कार्मिक, अगर भक्ति का सैलाब आएगा तो वह बड़ी सहजता से इन सभी बाधाओं व सीमाओं को अपने साथ बहा ले जाएगा। जबकि नियमित साधना के जरिए इन सीमाओं को हटाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो साधना तीव्र भक्ति की अवस्था में की जाती है, लेकिन जो कुछ भी साधना तीव्र भक्ति की अवस्था में की जाती है, उससे आप उन सारी सीमाओं को बहा सकते हैं जो आपने अपने भीतर बना रखे हैं। और यही तो है भक्ति का सैलाब। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सृष्टि का मौलिक बोध। भक्त कभी हीरे जड़ित सिंहासन पर नहीं बैठता और ना ही वह कभी उसकी कामना ही करता है। उसकी एकमात्र कामना ईश्वर की गोद में बैठने की होती है। उसकी कामना कहीं पहुंचने या जाने की नहीं होती। कोई भी इंसान सारी सृष्टि के बारे में अपने मौलिक बोध को बदलकर ही ईश्वर की गोद में बैठ सकता है। यह कोई यात्रा नहीं है। यह कोई यात्रा बिल्कुल नहीं है जिसे तय करके कोई वहां पहुंच सकता है। अगर आप एक खूबसूरत गुलदस्ता देखते हैं तो यह जानने की सहज इच्छा होती है कि इसे किसने बनाया है। आप एक खूबसूरत कलाकृति देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहेंगे कि उसे किसने बनाया है। अगर आप एक खूबसूरत बच्चा देखते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि इसके माता पिता कौन हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस सृष्टि के सबसे बेहतरीन रचना इंसान के बारे में सवाल पूछते होंगे कि इसकी रचयिता कौन है, इंसान को किसने बनाया है। बल्कि आपके पास इसके रेडीमेड जवाब होंगे। भक्ति कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। भक्ति किसी भी तरह का कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। भक्ति आपको वहां ले जाने का एक साधन है। भक्ति कोई निष्कर्म नहीं है।
जो इंसान निकालता है। भक्ति इन सारे निष्कर्षों से परे जाने का रास्ता बताती है। भक्ति उस सैलाब को तैयार करने का एक तरीका है जो अनुभवों की सारी सीमाओं से परे आपको बहाकर ले जाता है। अगर आपने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो आप न अपने आसपास के पूरे स्पेस की भी शुद्धता कर पाएंगे, और यही सृष्टि का मौलिक बोध भी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।